अबे लड़की है किसी की बहन बेटी, ऐसे ऐसे करके गलत मत समझना तुम करण जौहर वाला। जय बागेश्वर धाम और जय बागेश्वर धाम ऐसे करके कहीं छाती में किसी की पीठ में हाथ डाल रहे हैं भाई। जब वो एक एक चीज बता रहे हैं तो तुम्हें काहे की दिक्कत है? तुम कह रहे फेस रीड करते हैं, अरे तुम तो किसी का फेस रीड नहीं कर सकते हैं? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मतलब वहाँ लंगर खिलाते हैं, भोजन करके जाइए, भरपेट पानी पी के जाइए। ये नेताओं की रैली में 20,000 लोग इकट्ठे नहीं होते जिनको 500-500 रुपए देते हैं। मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा। अरे भाई कोई 10, 20, 50,000 लोग हो तो समझ में भी आता है। 5 लाख 7 लाख श्रद्धालु। आज जाके देखो धीरेन्द्र शास्त्री जी 5-5 लाख लोगों को बुलाते हैं प्रोग्राम में, धर्म के बारे में सिखाते हैं, एकजुट होने की बातें करते हैं। मन्नत जो बंगला है उसके घर के बाहर खड़े होकर दलाली कर रहे हैं और वो ही दलाली करते करते में धर्म पे आ गए हैं। उनको पैसा मिलता है, उनको पैसा मिलता है तो वो करते हैं ये काम। बागेश्वर धाम की शक्तियां सिर्फ अंधविश्वास है या वो पहले से ही तैयारी करके लोगों के नाम बता देते हैं या वो लोगों की पीड़ा बता देते हैं। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि हर बार सिर्फ सनातन धर्म के ऊपर ही क्यों उंगली उठाई जाती है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली के दीपक, आइए हम उनसे कुछ राय लेते हैं। जय श्री राम, जय हिंद। पत्रकार महोदय, श्री जी की, आचार्य जी की जो धर्म गुरु है, जो हिंदू शेर है और जो हमारी संस्कृति को आगे लेकर चल रहे हैं और सनातनियों को एकजुट करने में जो अपना योगदान दे रहे हैं, उनके लिए मैं उनको जय ही कहूंगा। उनकी सदा जय जयकार हो, उनकी लंबी उम्र हो और भगवान उनको हम जैसे लोगों की भी उम्र लगाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे व्यक्ति है जो धर्म के लिए, हमारे शास्त्रों के लिए, हमारे ग्रंथों के लिए और हिंदुओं को एकजुट करने में अपना योगदान दे रहे हैं। क्योंकि देखिए वो शक्तियों के साथ साथ जो काम कर रहे हैं ना, उनके काम की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो सवाल अभी अपने पत्रकारिता में जो लास्ट में बोला कि सनातन धर्म ही क्यों, सनातन धर्म ही क्यों, इसलिए कि 2020 में और 2020 के बाद 2022 में जब अभी 2 साल के सर्वे में कम से कम छत्तीसगढ़ में हजारों लाखों लोगों का धर्म परिवर्तन करके उनको, आदिवासियों को, कुछ बेचारे पिछड़े वर्ग के लोगों को, कुछ गरीबों को क्रिश्चियनिटी में जो है उनको जो है क्रिश्चियन बनाया गया। उन्होंने सबसे ज्यादा इसकी आवाज उठाई है। मिर्चें उनको इस चीज की लग रही है इसमें कि ये जो भगवा रंग है ना, इस भगवा रंग से इनको जय श्री राम से दूर करके, पत्रकार साहब को मैं जरा एक बार ये दे दूंगा, पहले आप ये पूरा दिखाइए। मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप ये देखिए, जय श्री राम, जय श्री राम और जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम और जय बागेश्वर धाम और जय भगवान महावीर और जय भगवान परशुराम और जय बजरंग बली और जय धीरेन्द्र शास्त्री जी की। हम धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ सनातनी पूरे विश्व के एकजुट होकर खड़े हैं। उनका बाल भी तुम बाका नहीं कर सकते। अगर उनके बारे में कुछ सोचा ना तो समझ लो कि तुम्हारा वही हाल होगा जो हाल जो है ना वो महाभारत काल में हुआ था। क्योंकि उनको मत छेड़ो, उनको मत छेड़ो। आज उनको तुम जो उनकी शक्ति है ना, तुम उनकी शक्तियों को, कुछ पत्रकार जो दलाल पत्रकार हैं जो चाटुकारिता करते हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। अरे जब उन्होंने भरे मंच से बुला लिया कि फलाने के चाचा का नाम क्या है, उसके घर में गृह प्रवेश हुआ है, जब वो एक एक चीज बता रहे हैं तो तुम्हें काहे की दिक्कत है? तुम कह रहे फेस रीड करते हैं, अरे तुम तो किसी का फेस रीड नहीं कर सकते हैं। तुमने बॉलीवुड में एक बंदा मार दिया, उसका फेस रीड ना हो तुमसे। तुम्हारे रिश्तेदार वगैरह जब भगवान ना करे बीमार पड़ते, जब उन्हें कुछ होता तब तो तुम्हारा फेस रीड ना होता। और सबसे बड़ी मिर्चों की लगने वाली बात तो ये पत्रकार महोदय, ये झंडा मेरे प्रभु श्री राम का है तो मैं इसको संभाल के रख देता हूँ क्योंकि है बहुत बढ़िया चीज, ये तो हमारे साथ रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है पत्रकार महोदय कि जब वहां पर एक मुस्लिम महिला आई और उसने अपनी इच्छा से कहा कि भैया मैं सनातन धर्म में आना चाहती हूँ, मैं सनातन धर्म में पूजा करती हूँ, मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, क्या हम जाकर हिंदुओं को बोलते हैं जो धर्म परिवर्तन करके सोनू खान बन जाते हैं? क्या हम जाकर बोलते हैं कि जाकर कोई व्यक्ति जो है वो अभिषेक खान बन जाता है, श्याम खान बन जाता है? सोनू खान होता है, कभी सुना है? राजा कभी खान होता है? ये बनते हैं, मगर हम किसी को नहीं बोलते। पता क्यों? राम जाने वो कैसे मर्जी बनाओ, पैसा लिया है, अपनी मर्जी से गया है। मगर जब वो आई ना तो भाई साहब उसके खिलाफ हो गए कुछ लोग। उसकी मर्जी है भैया, उसका मन है। इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है भाई साहब। अगर वो आ रही है तो अपनी मर्जी से आ रही है ना, हम किसी को रोकने जाते हैं? हम जाके कहते हैं कि तुम जाकर कोर्ट में जो है अपना धर्म परिवर्तन कर आए हो। अरे तुम तो लव जिहाद प्रोपेगेंडा चलाते हो। जब तुम्हारा नाम जो है जुनैद है तो तुम अपना नाम जुनैद की जगह जतिंदर बता के लव जिहाद चलाते हो ना। हम बोलते हैं भाई वो लड़की की भी दिक्कत है, जो लड़की वेरीफाई नहीं करती है, अपनी मर्जी से शादी करती है, फिर धर्म परिवर्तन करती है, फिर कहती है मोदी जी मुझे बचा लो, योगी जी मुझे बचा लो। उन लोगों के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी आगे आ रहे कंधे से कंधा मिला के। तो क्या कुछ गलत कर रहे हैं भाई साहब? आप बताइए, आपका नाम क्या है? दीपांशु। आपका नाम दीपांशु है और अगर आप कोई मुस्लिम लड़की को जाकर ये कहो कि मेरा नाम दानिश है तो आप लव जिहाद ये लव जिहाद तो नहीं हुआ। ये हिंदुओं का मतलब ये हो गया कि हिंदुओं का राम राम बोल लो। हाँ, लव जिहाद को तो हम लोग हिंदुओं का राम राम बोल सकते हैं ना भाई साहब। अब हिंदुओं का राम राम करोगे आपका मन मानेगा अंदर से? अगर आप प्यार सच्चा कर रहे हो तो अपना नाम दीपांशु बताओगे या अपना नाम जो है वो दानिश बताओगे?
बताओ क्या बताओ? बताऊंगा मैं। तो ये नाम गलत बताकर, राम श्याम सूरज बताकर जब ये करते हैं, और बाद में जब कोई लड़की के साथ प्रॉब्लम आती है भाई साहब, तो फिर वो लड़की मोदी, योगी, धीरेन्द्र शास्त्री, और उसके बाद वो राजा सिंह, और उसके बाद आकर ये क्या कहते हैं कपिल मिश्रा, इनके आगे रोती है ना भाई साहब कि मेरे साथ ऐसा हुआ गलत है। हम ये नहीं कह रहे गलत नहीं हुआ है, और ऐसे अनगिनत केस है। उन केसों को देखने के बाद अगर वो व्यक्ति भगवत करवा रहे हैं गुरुजी, अगर वो भगवत का पाठ करने के बाद गीता के उपदेश बताने के बाद अगर वो लोगों को जगा रहे हैं, तो हमारी मर्जी है। आज हमारे देश में 1 साल का बच्चा, आज हमारे देश में 2 साल का बच्चा सुबह उठते ही कहता है मम्मी राम राम। कितना अच्छा लगता है, कितना मन को सुकून मिलता है जब कोई कहता है राधे राधे, जब कोई कहता है जय श्री कृष्णा। आपको खुशी नहीं होती भाई साहब? होती है ना। तो क्या दिक्कत है भाई? ये नया कल्चर जो आजकल इन्होंने लागू करा है, हाय हेलो, मतलब क्या कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, ठीक है आप करते हो, आप करो, आप IT सेक्टर में हो, बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी कर रहे हो, मगर हमारे लिए तो भाई साहब राधे राधे, जय सिया राम हमारी मर्जी है, हमारा धर्म है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी उस चलन को बदल रहे हैं। इन्हें दिक्कत यह है कि वो क्रिश्चियनिटी के जो खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि जो क्रिश्चियनिटी चल रही है उसको वो आगे नहीं बढ़ने देंगे। 25 दिसंबर को ना, क्रिसमस वाले दिन, हजारों लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, जो क्रिश्चियन बन गए थे हिंदू, वो आकर घर वापसी करी है। अब इसमें एक लाइन जोड़ो कन्हैया मित्तल जी को, कि भैया ये लाइन जरूर डाल देना कन्हैया मित्तल जी वाली, जिन्होंने गाना गाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या सजा दी है, मथुरा भी सजाएंगे, अयोध्या सजा दी है, मथुरा भी सजाएंगे, दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम अपने श्याम और राम को लाएंगे। तुम्हारी किलस्ती तो किलस्ती रहे, मगर जो सच्चे हिंदू हैं, जो सच्चे सनातनी हैं, वो दिल से लिख देना जय श्री राम। तो आप एक बात बताइए, कन्हैया मित्तल जी जो काम कर रहे हैं, कन्हैया मित्तल जी के काम में आपको क्या बुराई लगी? अरे वो सबको एकजुट लेकर चल रहे हैं। आज जाके देखो, धीरेन्द्र शास्त्री जी 5-5 लाख लोगों को बुलाते हैं प्रोग्राम में, धर्म के बारे में सिखाते हैं, एकजुट होने की बातें करते हैं, लोगों को मतलब वहां लंगर खिलाते हैं, भोजन करके जाइए, भरपेट पानी पी के जाइए। ये नेताओं की रैली में 20,000 लोग इकट्ठे नहीं होते जिनको 500-500 रुपए देते हैं। मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा। अब वो धर्म के नाम पे अगर 5 लाख लोग आ रहे हैं तो इनको दौरे पड़ गए। लेकिन वो तो कहते हैं माइंड रीडिंग का गेम है। कोई माइंड रीडिंग का गेम नहीं। आप एक बात बताइए, जो उस धाम में जा रहा है, अरे भाई तो 10, 20, 50 हजार लोग हो तो समझ में भी आता है, 5 लाख 7 लाख श्रद्धालु। अच्छा आप ये बताइए दीपक जी, अभी पत्रकारों को जो उन्होंने एक्सपोज किया है, जैसे जो पत्रकार सही वहाँ पे गए थे, दलाल पत्रकार थे, उसमें जो कुछ दलाली कर रहे हैं लेफ्ट विंग में बैठ गए, वही सत्ता के दलाल जो है ना, वो मन्नत जो बंगला है उसके घर के बाहर खड़े होकर दलाली कर रहे हैं, और वो ही दलाली करते करते में धर्म पे आ गए हैं। उनको पैसा मिलता है, पैसा उनको पैसा मिलता है तो वो करते हैं ये काम, मतलब धर्म को एक्सपोज करते हैं, पैसे की। अरे तुम जाके देखो ना, वो जो और धर्म वाले हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ये हमारी खातिर है सनातन धर्म की, क्योंकि हम किसी के धर्म की ना एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं मालूम है? तुम आगे आओ, मैं करके नहीं दिखा रहा। भैया एक बार जरा झंडा संभाल लो मेरा। वो ऐसे करके ना, कुछ वो बाबा है, तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, गलत फीलिंग समझ देखना तुम लोग। ऐसे ऐसे करके ऐसे कर रहे हैं लड़की को। क्या कर रहे भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? वीडियो देखो, वायरल है वो। अबे लड़की है, किसी की बहन बेटी, ऐसे ऐसे करके, गलत मत समझना तुम करण जौहर वालों, ऐसे करके कहीं छाती में, किसी की पीठ में हाथ डाल रहे हैं भाई। अरे वो किसी के घर की बहन बेटी है भाई, वो पानी से क्या धुलाई कर रहे हो तुम? और वो अपनी इच्छा से करवा भी रहे हैं। अरे कम से कम वो किसी को टच तो नहीं करता। कोई पटाखा मार रहा है पट पट, तुम्हें तो मेरा हाथ लग जाएगा, मैं तो भारी हाथ है। एक जना सर पे हाथ मार रहा है पट, अबे किसी की खोपड़ी में हाथ मार रहे हो, सर नाजुक होता है, वो अंधविश्वास नहीं है। और एक वहां पर जाके कह रहे हैं कि भैया क्या नाम है, ऐसे करके उंगली करते हैं और बंदा जो है वो भिटक जाता है। हम तो नहीं बोल रहे किसी को। अरे वो कम से कम अगर किसी को ये कह रहा है कि तेरे घर में सुख समृद्धि नहीं है, या तेरे घर में ये प्रॉब्लम है, तू महाकाल की पूजा कर या राम जी की पूजा कर, और तू हमारे धाम में आकर पूजा पाठ कर। हमारी मर्जी है, हम मूर्ति पूजा पे विश्वास रखते हैं और रखते हैं, और अपनी 7 पुस्तकों को भी कहेंगे रखो।